हे गाइस, कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू क्लास 9th। तो ये हमारी क्लास 9th की लास्ट वीडियो है चैप्टर 10 सर्कल्स की। इसके बाद चैप्टर 10 सर्कल्स ओवर। वैसे भी ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, पर फिर भी मैं इसको करा देता हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर उस क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे, जल्द ही बताएंगे आपको क्या होगा वो चैप्टर, या आप कमेंट में लिख सकते हैं आप कौन सा चैप्टर शुरू करवाना चाहते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एक्सरसाइज 10.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऑप्शनल है। वैसे इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए इस एक्सरसाइज को। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि एक दो सर्कल्स हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, और उन 2 पॉइंट्स पे जो एंगल बनेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीनिंग कि एंगल ओ पी ओ डैश एंड एंगल ओ क्यू ओ डैश को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए इसे इक्वल प्रूफ करते हैं। बहुत ही आसान सोल्यूशन होगा इसका। गिवन 2 सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सर्कल हमें दे दिए गए हैं, एक का सेंटर ये रहा ओ, ये, और एक का सेंटर ओ डैश, ठीक है। तो इसको हमने देखिए रिस्पेक्टिवली सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट क्यू। तो मतलब कि वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं एट पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए। टू प्रूफ एंगल ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ओ डैश। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्शन देखिए, जो डॉटेड लाइन है वो सारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ पी ओ डैश पी ओ क्यू ओ डैश क्यू एंड ओ ओ डैश, ठीक है। मीनिंग कि जब मैं जो रेड लाइंस बना रहा हूँ वो सारी कंस्ट्रक्शन है। ध्यान से देख लीजिए, ये सबसे पहले ओ पी, फिर ओ क्यू, फिर ओ क्यू डैश, ओ ओ डैश, फिर ओ डैश पी और ओ डैश क्यू। ये सारी कंस्ट्रक्शन है और हमने निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। ये देखो। तो शुरू करते हैं हम इसे प्रूफ कैसे करना है। तो चलिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश हमने ज्वाइन कर दिया तो वो ट्रायंगल्स बन गए। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ पी और ओ क्यू इक्वल है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, पर हमने उस समय कुछ और प्रूफ किया था। ओ डैश पी ओ डैश क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो उसमें हमने प्रूफ किया था कि जो ये सीधी कॉर्ड है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली कॉर्ड, ये जो यहाँ पे सीधी बनेगी ये कॉर्ड, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके साथ, ये परपेंडिकुलर होगी। ये प्रूफ किया था, पर हमने इस समय ये नहीं प्रूफ करना, हमने सिर्फ एंगल्स प्रूफ करने, तो वो आसानी से हो जाएंगे। ओ ओ डैश कॉमन निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों कॉन्करेंट होते हैं। तो ये कॉन्करेंट होते हैं ऐसे अपने एस एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये दोनों इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी। बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? तो देखिए, 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब 2 कॉर्ड्स हैं, एक 5 सेंटीमीटर की और एक 11 सेंटीमीटर की, एक दूसरे से पैरेलल है एंड आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स पे हैं सेंटर के। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर। अगर उन दोनों में ए बी और सी डी कॉर्ड्स में जो
एक 11 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, उनमें डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बहुत ही आसान है ये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये गिवन में लिखना ही बहुत ज़रूरी होता है। ओ सेंटर सारे हमारे सर्कल है। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी एंड सी डी 6 सेंटीमीटर। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें दे दिया है और पैरेलल टू ईच अदर, और उनका डिस्टेंस भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर है। और ये भी दे दिया कि ए बी छोटी ले ली हमने और सी डी हमने बड़ी लेंथ ले ली। तो उसके बाद लेट आर सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारा सपोज कर रहे हैं हम कि आर को हम रेडियस मानते हैं, आर होता ही रेडियस है। लेट अस ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ रेड कलर से कि ओ पी हमने बना दिया परपेंडिकुलर ए बी के, और ब्लू कलर से दिखा देता हूँ ओ क्यू परपेंडिकुलर बना दिया सी डी के, ठीक है। और जो बीच में ये है इनका मिड पॉइंट येलो से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये ओ ए और ओ सी इक्वल है। इक्वल इसलिए क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई हैं। तो अब हमने क्या किया कि जो ये वाला पार्ट है ना ओ क्यू, इसको हमने ले लिया, जो ये ओ क्यू पार्ट है इसको हमने एक्स ले लिया। तो जो हमारे पास पूरा पार्ट था यहाँ से ए बी से डी तक, ये था हमारे पास 6। अगर इतना x है तो इतना बचेगा 6 माइनस एक्स, बिल्कुल सही 6 माइनस एक्स बच जाएगा। तो बस वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, जो उन लोगों को ज्वाइन कर दिया, जो मैंने येलो लाइन से ज्वाइन किया। ओ क्यू को हमने अगर x ले लिया तो दूसरा 6 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरी लेंथ 6 दी हुई है यहाँ पे, ये दी, ठीक है। तो उसके बाद ए पी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। जो ए पी है वो हाफ है ए बी का, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया ना। देखो ये देखो परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर मतलब जो, मतलब आपको पता है थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम आ जाती है कि सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है एक कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो थ्योरम्स ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर है। और सिमिलरली इसको भी हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो ए पी और पी बी इक्वल होंगे, तो ये ए पी हाफ ए बी है। ए बी हमने सपोज की थी यहाँ पे 11, ठीक है, तो हमने इसको 5/2 रख लिया। ए बी हमने 5 सपोज की थी। तो सिमिलरली सी क्यू हाफ होगा सी डी का, ठीक है। देखो सी क्यू सी डी का हाफ होगा क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो हमारे पास 11/2 आ गया। तो हमने देखा कि इन ट्रायंगल सी ओ क्यू वी हैव, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सी ओ क्यू में जो ये वाला है सी ओ क्यू, इसमें हमने लगा ली है पाइथागोरस थ्योरम सी ओ क्यू में, ठीक है। तो बस अब पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है लगानी, तो बस इजीली आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि हमें अभी x भी फाइंड करना है। और हमारे पास यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं ना, r और x फाइंड करना है, तो दो इक्वेशंस चाहिए हमें r और x फाइंड करने के लिए, एक इक्वेशन से नहीं होगा। तो सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल है ये तो हो गया। अब ये देखो ये ओ ए पी वाला, इसमें भी सिमिलरली हम लगाएंगे वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसके बाद आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, दैट इज ये वाली, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर देना है, आर की वैल्यू को पुट नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वल कर देना है, ठीक है। तो बस आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वल करा, जहाँ पे वहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलगी 1। ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स में, आपको समझनी होगी अच्छी तरह, मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, आप इस तरह अपने आप करके आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो बस आपको x की वैल्यू 1 मिल गई तो आप इसमें डाल दीजिए, ये देखिए इसमें आप डालेंगे तो बस ये आपका आसानी से हो जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 125/4 आ जाएगा आपके पास, उसका आपने करना है अंडर रूट। देखो
125 है जो, ये देखो 125 है, इसका अगर आप ऐसे करोगे तो आप 125 के अंदर ही फैक्टर्स बना सकते हो। दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और नीचे इसके 4 है तो उसके अंदर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने अंदर ही फैक्टर बना लिए। तो 5 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा 5। 2 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा √5, यहाँ बच जाएगा √1। √1 1 नहीं होता है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5√5 डिवाइडेड बाय 2। बस वही आपने निकालना था और वही निकाल लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ गया द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसमें ये थ्योरम का यूज़ हुआ है तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 केस होंगे तो ध्यान रखिएगा दोनों केसेस का। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो लेंथ्स है, जो कॉर्ड्स पैरेलल हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, उनकी लेंथ्स दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पिछली बार था पैरेलल कॉर्ड्स और वो ऑपोजिट थे। अब यहाँ पे ऑपोजिट का कुछ नहीं लिखा तो हमारे पास 2 केस आ जाएंगे कि वो एक ही जगह में है और एक ऑपोजिट का भी आ जाएगा। तो हमें दोनों केस वहाँ पे परफॉर्म करके आने पड़ेंगे, नहीं तो मतलब आपके आधे नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज़ एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो सबसे छोटी कॉर्ड है स्मॉलर कॉर्ड जो 6 सेंटीमीटर की है, उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है सेंटर से। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है सेंटर ओ से सर्कल के, तो जो 8 सेंटीमीटर वाली है उसका डिस्टेंस कितना होगा, हमने ये फाइंड करना है। तो आपको ये मैं पहले ही बता दूं कि जो छोटी कॉर्ड है वो ऊपर बनेगी और जो बड़ी कॉर्ड है वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर छोटी बनती है, जब जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे लेंथ बढ़ती जाती है और फिर हम एक जगह पे डायमीटर पहुंच जाते हैं जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और वैसे वैसे जब हम नीचे जाते हैं डायमीटर से लेंथ फिर से छोटी होती रहती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन के साथ। दैट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD आर सच स्मॉलर कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। वही स्मॉलर कॉर्ड है जो, मतलब स्मॉलर कॉर्ड में यहाँ पे लिख दूँ जरा, 6 सेंटीमीटर वाली जो स्मॉलर कॉर्ड है वो 4 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से। तो लेट R सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन आ गई। फिर से OP परपेंडिकुलर टू AB एंड जॉइन OA OC। OP हमने सीधे ही परपेंडिकुलर बना दिया AB के और OA और OC को ज्वाइन कर दिया, मीनिंग की ये वाली लाइन देखिए ये परपेंडिकुलर बना दी है और ये वाली लाइन रेडियस है, ये OA ये OC, ठीक है, ये रेडियस है दोनों। तो इसके बाद OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, वही आपको थ्योरम पता है, परपेंडिकुलर जब भी सेंटर से बनाते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो AP इक्वल टू हाफ AB, दैट इज़ हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली CQ इज़ हाफ CD, 8 सेंटीमीटर का हाफ 4 सेंटीमीटर, जो पीछे हमने किया फिर से वही हुआ है डिट्टो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में बहुत सिमिलैरिटी, पर इसमें एक ही केस है, इस क्वेश्चन में 2 केस है। तो नाउ फिर से वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दी है, ठीक है, फिर छोटे वाले में लगा देंगे। तो देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाई है, तो R स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, ठीक है। अब 3 कैसे आया, ये पूरी 6 थी, ठीक है, ये 6 थी ना पूरी, तो ये पूरी आधी होगी इसकी 3। तो सिमिलरली ये पूरी 4 थी, पूरी 8 थी और ये इसकी आधी हो गई 4, ठीक है। तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये आ गया आपका, ये तो आपको दिया ही हुआ ये 4 है। तो बस आपने ये परपेंडिकुलर निकाल लेना, जो रेडियस है R निकाल लेना। बस R के लिए हमने फॉर्मूला किया और R हमारे पास 5 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा ये
रूट 25 और उससे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल सी ओ क्यू, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये वाला, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी फिर से, आर स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब हम ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे ना, आराम से निकल जाएगी। तो बस ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमने आर की वैल्यू 5 पुट कर दी जो हमने निकाली थी, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल सेम इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास ओ क्यू आ गया, दैट इज रूट 9, मतलब ओ क्यू आ गया हमारे पास इक्वल टू, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आ गया रूट 9। ठीक है, नहीं सॉरी, ओ ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो बस ओ क्यू हमारे पास आ गया रूट 9 जो 3 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, नहीं होता अभी ख़त्म, ये एक केस सॉल्व है। अब अगले केस पे चलते हैं। ये देखो वही पिछला क्वेश्चन बन गया सिमिलरली, द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। जो पीछे केस किया था ये ऑपोजिट कॉर्ड्स है। इन केस वी टेक द 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द सेंटर देन, ठीक है, ट्रायंगल POA फिर से वही लगाया हमने, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने पाइथागोरस लगाई, इसमें सीधा सीधा 5 आ गया। दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई, उसमें R की वैल्यू डाल दी, OQ फिर से 3 ही आया है, मतलब कि दोनों केस सेम है, मतलब केस अलग है, आंसर दोनों का सेम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल एंड लेट द साइड ऑफ एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स ADCE विद अ सर्कल। ठीक है, कि मतलब कि उसका वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल है ABC का, और जो एंगल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वल कॉर्ड्स, AD और CE दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ये साइन भी डाला हुआ इक्वल कॉर्ड्स का, तो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो बाहर एक वर्टेक्स है हमारा। प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC एंड DE एट द सेंटर। हमने प्रूफ करना है कि जो एंगल ABC है वो हाफ है, किसका हाफ है, डिफरेंस का, जो AD और CE कॉर्ड्स बना रही हैं एट द सेंटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है, ABC इज सच दैट वी प्रोड्यूस आर्म्स BA BC दे मेक इक्वल एंगल इक्वल कॉर्ड्स AD CE। ठीक है, AD और CE इक्वल कॉर्ड्स है, हमने प्रूफ करना है एंगल ABC इज हाफ इनटू एंगल DOE माइनस एंगल AOC, मीनिंग कि ये वाले दो एंगल हैं, ठीक है, और हमने प्रूफ करना है जो ये वाला एंगल है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हमने कर दिया जॉइन AE, मैं आपको दिखाता हूँ रेड लाइन से, देखिए ध्यान से, ये रहा, ये AE को जॉइन, ये इधर दिखाता हूँ मैं, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारी AE है, इसको हमने जॉइन कर लिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद हमने देखा है कि ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के हाफ के इक्वल हो गए ये वाले एंगल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रूव एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, बाहर जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BAE वी हैव एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल AEC। तो ध्यान से देखिए इसको कि ये क्या कहना चाहता है, एंगल DAE, ये रहा DAE, ये देखो DA, ये E जो हमने अभी ज्वाइन किया था ना, ये जो है एंगल ये इक्वल है एंगल ABC। ठीक है, ABC
और एंगल AEC, ठीक है, ये एंगल इन दो एंगल्स के इक्वल है बिल्कुल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये प्रूफ होता है कि एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल से इक्वल है। द कॉर्ड DE सबटेंड्स एंगल DOE एट द सेंटर। तो फिर ठीक है, जो कॉर्ड DE है वो सबटेंड करती है DOE सेंटर पे, ठीक है, एंड एंगल DAE रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब एक और थ्योरम आती है कि जो ये DE कॉर्ड है, मैं कहना चाहता हूँ जो ये DE कॉर्ड है ये एंगल बना रही है सेंटर पे, ये बना रही है सेंटर पे, एंड ठीक है, और जो DAE बना रही है ये रहा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है। अब आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी, एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर इज इक्वल टू हाफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल। वही ये रही थ्योरम, ये लगाई इन्होंने थ्योरम, DAE हाफ DOE, ठीक है। तो सिमिलरली AEC इज हाफ एंगल AOC, ठीक है। वही बात होगी कि अब AC भी तो कॉर्ड बना रही है, अब AC भी तो अपना एंगल बनाएगी इधर को, और वो होएगा AOC, और AEC कहीं और बनाएगी, वो देखो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी सेम थ्योरम का यूज़ होके AEC हाफ एंगल AOC ये ले लिया 2 3 1 तो हमने लिया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। फ्रॉम 1 to 3 हमें क्या मिलता है, ये देखो क्या मिलता है हमको कि हाफ एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस हाफ एंगल AOC, ठीक है। जो ABC है उसको हमने पुट कर दिया, तो बस ABC की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, DOE और AOC से रिलेट करके, बस वो दोनों हाफ थे। अब देखो आपने 1 2 3 जब किया तो 1 2 3 में आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने AEC की वैल्यू डाली, ठीक है, और यहाँ पे आपने DAE की वैल्यू डाली, ये जो दी हुई थी, ठीक है। बस आपने ये वैल्यू जब पुट की तो आपको मिल गया एंगल ABC इज हाफ एंगल DOE माइनस एंगल AOC। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम्स सारी यूज़ हो रही है, तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो बस हमें मिल गया कि ABC इज हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड DE एट द सेंटर इज माइनस द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC एट द सेंटर। जो हमने प्रूफ करना था वो कर दिया, ठीक है। तो बस डन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं इसको ध्यान से हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ rhombus as a diameter pass through the point of intersection of diagonals। अच्छा, मतलब कि हमने क्या बताना है कि जो हमने बताना है जो एक सर्कल है जो बना हुआ है, किसी भी साइड rhombus बनाया ना हमने, उसकी किसी भी साइड सर्कल का डायामीटर है rhombus की कोई भी साइड, और जो वो है वो पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से। सर्कल पास कर रहा है रोहम्बस के इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से, ये बताना है हमने, ठीक है। कि मतलब कि रोहम्बस आपने ले लिया, ठीक है, तो उसकी जो एक साइड है, कोई भी एक साइड, वो एक तो डायमीटर है सर्कल का, और जहाँ पे रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को काट के इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं वहाँ से सर्कल पास करेगा। तो ये हमने बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं ये वाला सोल्यूशन। तो वी हैव रोहम्बस ABCD सच दैट इट डायगोनल्स AC एंड BD बाई इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, कि AC और BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। टेकिंग AB एज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉन, लेट अस ड्रॉप PQ परपेंडिकुलर टू DA, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने PQ परपेंडिकुलर बना लिया DA के, एंड RS परपेंडिकुलर AB, बोथ आर पासिंग थ्रू O। एक हमने DA के परपेंडिकुलर बना लिया PQ, और RS हमने परपेंडिकुलर बना लिया AB के, जो दोनों ही O में से पास कर रहे हैं। ये देखो ये PQ पास कर रहे हैं O में से, पैरेलल बना दिया हमने इसको, AD के पैरेलल बना दिया, देखो साइन भी पैरेलल का ही बन गया, और ये RS पास कर रहा है O में से, और हमने इसको AB के
पैरेलल बना दिया। तो PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DA, DC, AB, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। रोहम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये मिड पॉइंट्स हैं। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AQ इज इक्वल टू QB, इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है AD और BC इक्वल हैं। AD और BC इसलिए इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है रोहम्बस की, तो इक्वल रहेंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो AD का हाफ और AB का हाफ भी, BC का हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो RA इज इक्वल टू SB, ठीक है। तो हाफ भी इक्वल हो गए, AD और BC तो इक्वल थे ही। तो उसके बाद RA इज इक्वल टू OQ, ठीक है। तो RA है वो OQ के इक्वल है, क्योंकि RA अगर SB के इक्वल है तो वो OQ के भी इक्वल है, इसको हमने ले लिया 2, ठीक है। अगर RA SB के इक्वल है तो वो OQ के भी इक्वल है। तो PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AD, AD इज इक्वल टू BC। RA OQ के इसलिए इक्वल है क्योंकि PQ को हमने पैरेलल ड्रॉ किया था AD के, ठीक है। तो वी हैव AB इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स है ना रोहम्बस की, AB और AD स्क्वायर की प्रॉपर्टी जैसे, तो हाफ AB का और हाफ AD का भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हाफ आपने ले लिया AQ और AR, AQ और AR भी इक्वल होंगे क्योंकि ये हाफ है। हमने क्या क्या किया अभी तक ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट, तो हमें पता ही था कि Q मिड पॉइंट है AB का, तो AQ और QB को इक्वल किया सबसे पहले, ठीक है। तो AQ और QB को इक्वल किया। उसके बाद हमें पता है AD और BC इक्वल हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स है, वो भी इक्वल हैं। तो फिर हमने उसको किया, उसको OQ की फॉर्म में लिखा और इसको हमने AQ की फॉर्म में लिखा एडजेसेंट साइड्स करके। ये एडजेसेंट साइड्स करके किया, वो पिछले वाला हमने किया था ये ऑपोजिट साइड्स करके, और ये वाला Q मिड पॉइंट लेके किया था, ठीक है। ये हमने 2 पार्ट्स किए। तो फ्रॉम 1 to 3 वी हैव AQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू OQ। AQ, QB और OQ सेम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दैट सर्कल ड्रॉन विद Q एज अ सेंटर विल पास थ्रू A, B एंड O, ठीक है। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं AQ, QB और OQ, तो हमें पता चलता है कि ये सर्कल ड्रॉन विद Q एज अ सेंटर विल पास थ्रू A, B, O। तो ये तो सीधी सी बात है, सारे इक्वल है तो A, B, O से ही पास करेगा। दिस द सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ O, जो डायगोनल्स है रोहम्बस के। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब हम कि पढ़ते हैं इसको। क्या है ये कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD, ठीक है, एट E, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है वैसे, और द सर्कल थ्रू ABC, ठीक है, इंटरसेक्ट CD, ABC से सर्कल CD को इंटरसेक्ट कर रहा है एट E, ठीक है। प्रूव दैट AE इज इक्वल टू AD। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि AE को AD के इक्वल प्रूव करो। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। तो वी हैव अ सर्कल पासिंग थ्रू ABC इज ड्रॉन सच दैट इट इंटरसेक्ट CD एट E। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ABCE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ABCE पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है। और सर्कल के अंदर जब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है वो साइक्लिक होता है। तो इससे आपको प्रॉपर्टी का याद आता है ऑपोजिट एंगल्स की। एंगल AEC प्लस एंगल B 180 डिग्री लीनियर, वो वाली आप थ्योरम की हुई है हमने, जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और हमें पता है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। अब एंगल D एंगल B के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बस ये हमने लिया 2, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल AEC प्लस एंगल D 180 डिग्री। AEC और D 180 डिग्री है, और हमें पता है कि एंगल AEC प्लस एंगल AED 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। ये देखो दिखाऊं मैं,
ये लीनियर पेयर बन गया। ये देखो ये एंगल AEC बना है यहाँ पे, और ये एंगल बन गया AED यहाँ पे, और ये तो पहले से ही हमने बता दिया। तो बस क्या हुआ कि फ्रॉम 3 4 वी गेट एंगल D इज इक्वल टू एंगल AED। जो D है वो AED के इक्वल है। द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADE आर इक्वल, द ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। द ऑपोजिट एंगल्स AE, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी अगर एंगल द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पढ़ते हैं कि AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि AC और BD कॉर्ड्स हैं सर्कल की जो एक दूसरे को काटती है, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये फिगर में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को सेंटर पे ही बाइसेक्ट कर रही हैं। AC BD आर डायामीटर्स। पहले हमने ये प्रूफ करना है कि AC और BD डायामीटर्स है। तो हमने सिमिलर बस यही प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड है ये सेंटर में से जा रही है, डायमीटर को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। और सेकंड हमने प्रूफ करना है कि ABCD इज रेक्टेंगल। अब ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको पता है एक 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के अनुसार। तो शुरू करते हैं। तो गिवन अ सर्कल इन विच टू कॉर्ड्स ACBD आर सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी O। ये तो मैंने पहले बता दिया कि O इन्होंने एज्यूम किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कॉर्ड्स का, AC और BD का। तो टू प्रूव AC एंड BD आर डायमीटर्स एंड ABCD इज द रेक्टेंगल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है, जॉइन ABBCCDD है, मतलब कि जो मैं अब रेड से मार्क कर रहा हूँ वो सारी कंस्ट्रक्शन है, बाकी आपको फिगर में दिया हुआ था। ये देखो कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, ठीक है। तो उसके बाद प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB और COD में, मतलब ये वाला ट्रायंगल AOB और COD, ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए AO इज इक्वल टू CO, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AO और CO इक्वल है क्योंकि आपको पता है बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब दोनों हिस्से सेम है। और BO और DO, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये भी बिल्कुल सही, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। उसके बाद AOB, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये मैंने बना दिए, तो ये भी हो गया। तो तीनों चीज़ों को देखते हुए यूजिंग एसएस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD, AB इज इक्वल टू CD CPCT से, ABCD CPCT से इक्वल कर दिए हमने। तो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, अगर ABCD इक्वल है तो आर्क AB और आर्क CD भी इक्वल है। तो सिमिलरली आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BC। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल AOD और BOC लेके कि AD और BC भी आर्क इक्वल है। तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है 1 और 2, ये वाला 1 और ये वाला 2 ऐड करने से आर्क AB प्लस आर्क AD इक्वल टू आर्क CD प्लस आर्क BC। इससे हमें मिलता है BD डिवाइड्स दिस सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देख लो, प्लस करने से हमें क्या मिल गया कि BD जो है वो देखो ये AB, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये रेड से कर रहा हूँ AB, ये देखो, और AD, ये आपने प्लस कर दी, देखो सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। और अब ब्लू लेते हैं। अब दूसरी आर्क्स देखो आप CD, ये देखो CD, ये CD, और एक ये BC, ये देखो, इसको आपने प्लस किया दोनों आर्क्स को, ये भी सेमी सर्कल बन गया। और जो बीच में ये है, ये बन गई आपकी, जो मैं केस लिया है उसके हिसाब से ये बन गई, नहीं तो अगर आप दूसरा केस लेंगे तो ये वाली AC जुड़ जाएगी। तो देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है सर्कल को इक्वल पार्ट्स में। तो BD इज द डायमीटर, डायमीटर सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों सेमी सर्कल्स होते हैं। तो सिमिलरली AC इज डायमीटर, ठीक है। तो बस पता चल गया BD और AC डायमीटर्स हैं, दोनों केस को सिमिलरली हमने कर दिया। तो वी नो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD,
ठीक है, ये हमने आगे नहीं दोबारा प्रूव किया कि ट्रायंगल AOB और COD कॉन्करेंट है, हमने सीधा उसका रिजल्ट ले लिया पिछले पार्ट से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज प्रूव्ड अबव, मतलब ये हमने अभी ऊपर प्रूव करा है। ठीक है, कैसे? तो उसके बाद OAB इज इक्वल टू OCD, CPCT से OAB और OCD को हमने इक्वल प्रूव कर लिया। देखो ये OAB ये और ये OCD। हाँ, तो उसके बाद CAB इज इक्वल टू ACD, CAB इज इक्वल टू ACD। अगर हम O को बीच में से निकालते तो हमारे पास यही रिजल्ट बनेगा कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। तो इससे हमें क्या मिलता है, AB और DC पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो बस सिमिलरली AD पर पैरेलल टू BC, अगर AB पैरेलल है CD का तो AD भी तो पैरेलल हो BC के, तो बस तो ये बन गया पैरेललोग्राम। ये हमने कर दिया प्रूफ, जो हमने प्रूफ करना था। तो उसके बाद पैरेललोग्राम हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। बस अब हम इसमें 90 डिग्री हम बता देंगे तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमें पता है कि पैरेललोग्राम बन गया पैरेलल साइड्स लेके। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, बस 90 डिग्री का फर्क होता है दोनों में। तो बस हम 90 डिग्री प्रूफ करते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो DAB इज इक्वल टू DCB, ये हमने देख लिया कि DAB और DCB इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो DAB प्लस एंगल DCB 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री? आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो ये आपको पता है सम 180 डिग्री होता है, दोनों इक्वल हैं। तो बस DCB एक 90 डिग्री प्रूव हो गया। बस जैसे ही 90 डिग्री प्रूव हुआ तो रेक्टेंगल बन जाएगा पैरेललोग्राम। बस वही प्रूफ हो गया, जो हमने प्रूफ करना था वो कर दिया प्रूफ। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स इट्स सर्कम सर्कल। ठीक है ना, जो ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर जब बनता है तो उसे सर्कम सर्कल कह देते हैं हम। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल्स ही बने हुए हैं सर्कल के अंदर, तो ये सर्कम सर्कल है at DEF respectively. Prove that the angles of triangle DEF are 90 degree minus half angle A, 90 degree minus half angle B, 90 degree minus half angle C। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आते नहीं है, पर फिर भी आप अगर मैथ्स अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आप सब कुछ करके जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हमें वही नॉलेज गेन करनी होती है जो हमें पेपर में आनी होती है, हमें हर तरह की नॉलेज, जैसे जो क्वेश्चन नहीं भी आने होते एक बार उसको पढ़ लो, आपको फ्यूचर में किसी भी तरह वो हेल्प कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं आगे जाके। तो देखिए कि गिवन अ ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल such that bisectors of angle ABC intersect the circumcircle at DEF respectively। कि ट्रायंगल है ABC जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है, such that bisectors of angle ABC intersect the circumcircle। जो ABC के बाइसेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज AB का बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया है CF है, और AC का बाइसेक्टर BE ले लिया, और BC का बाइसेक्टर AD ले लिया, तो वो सर्कम सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं DEF पे रिस्पेक्टिवली। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन DE EF एंड FD। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ABC, ये इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड। ओके, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो भाई थ्योरम आ गई आपकी वही वाली जो हमने कराई हुई है कि
मैंने पहले भी कराई हुई है कि ये वाली थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाइएगा। तो आगे फिर से क्वेश्चन में कि एंगल ई डी ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, ई डी ए और एफ सी ए, ठीक है। तो फिर उसके बाद एंगल ई डी ए और एंगल ई बी ए भी इक्वल होंगे, सेम हमारी प्रॉपर्टी थ्योरम से कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल ई डी ए एंगल एफ सी ए के इक्वल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एंगल ई डी ए मीनिंग कि एंगल ई डी ए ये वाला जो है वो एंगल एफ सी ए के इक्वल है, ये देखो, ठीक है। ई डी ए एफ सी ए के इक्वल है और जो ई डी ए वो एफ सी ए के इक्वल है, और ई डी ए सेम ई डी ए ई बी ए के भी इक्वल है, ये देखो। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उससे हमें ये मिलेगा कि एडिंग 1 and 2 वी हैव एंगल एफ डी ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए प्लस एंगल ई बी ए। ये देखो, ये ऐड कर दिया हमने 1 and 2 को। एंगल जो ई डी ए है वो सबसे पहले एंगल एफ सी ए के है, ठीक है। बस इससे आपका हो गया ये वाला। तो इसके बाद हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी। एंगल बाइसेक्टर्स है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल्स को, तो हाफ एंगल सी इक्वल टू प्लस हाफ एंगल बी के इक्वल हो गया। ये जो एफ डी ई है ये इक्वल हो गया एफ सी ए और एफ ई बी ए के, जो कि है हाफ एंगल सी और हाफ एंगल बी। हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब ये कैसे आया, आपको पता है ए एस पी के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी में, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होते हैं 180 के, ठीक है। तो अब इसमें जब भी हमने निकालना है एंगल बी प्लस एंगल सी, तो क्या होगा कि 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा, और आपने कर देना है डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या होगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी हाफ कॉमन आ जाएगा। कॉमन आपको पता होगा, लेना आता होगा। और सिमिलरली इसमें भी आप ले सकते हैं, इसको हाफ ही कर दीजिए सीधा, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, ये बन गया ये, ठीक है। तो बस फिर आपको वही इन्होंने इधर बताया 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो सिमिलरली एफ ई डी जो होगा वो 90 माइनस एंगल बी अपॉन 2 के इक्वल होगा, और ई एफ डी होगा वो 90 माइनस एंगल सी अपॉन 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली हमने प्रूव कर लिया, ये हमने प्रूफ करके दिखाया और ये दोनों ने सिमिलरली लिया। दस द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपको पता चल गया, सारे इतने इतने के इक्वल होंगे। जो हमने प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, ए एस पी से हमने पहले एंगल इसको करना है, ये आपको दिखाना है पेपर में, इन नोट्स में नहीं था तो पर मैंने आपके लिए कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आया कैसे है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये करके ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टू कॉन्करेंट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए बी, ठीक है। दो कॉन्करेंट सर्कल्स हैं, मतलब कॉन्करेंट मतलब उनका रेडियाई सेम होएगा। थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाइज ऑन 2 सर्कल्स, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी पी क्यू, ठीक है, जिससे 2 सर्कल पे वो पॉइंट लाई कर रहे हैं। प्रूव दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी और बी क्यू को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, आसान है ये कि वी हैव 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ए मीट सर्कल एट पी एंड क्यू, मतलब लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ए, जो लाइन सेगमेंट ए से पास कर रही है वो मीट कर रही है पी एंड क्यू को, ठीक है। तो उसके बाद लेट अस ड्रॉ अ कॉमन कॉर्ड ए बी। ये देखो, ये बना दी कॉमन कॉर्ड,
ए बी बन गई ना, ये कॉमन कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी कंस्ट्रक्शन में। सिंस एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स इन द कॉन्ग्रेट सर्कल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है कि एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स इन कॉन्ग्रेट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, मतलब कि इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं इससे, ठीक है, इस थ्योरम से। उसके बाद इन ट्राइंगल पी बी क्यू वी हैव एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। तो जो ट्राइंगल पी बी क्यू है हमारे पास, पी बी क्यू, उसमें हमारे पास ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी है, ये हमने ऊपर बता दिया। तो उसके बाद सो देयर ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो बी पी बी क्यू, बस मतलब ये आसान क्वेश्चन है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स इन द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स तो इक्वल होते हैं। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर सर्कल्स ख़त्म होने वाला है, बस आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू। अगर आपको सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स और बढ़िया अच्छी तरह मतलब चीज़ें चाहिए सर्कल्स के ऊपर, तो कमेंट में लिखिएगा और लाइक कर देना, ठीक है। तो इन any triangle ABC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, मतलब कि अगर ट्रायंगल ABC में जो सर्कल के अंदर है, सर्कम सर्कल की, अगर एंगल A का बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल BC का, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, दोनों के बाइसेक्टर्स, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के सर्कम सर्कल मतलब एबीसी के अंदर जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, मतलब जो एबीसी के नीचे एक सर्कल है उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। तो सर्कम सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल इज अ सर्कल वेयर ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑन द सर्कल। सर्कम सर्कल उसको कहते हैं जब ट्रायंगल की वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ए डी है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और ओ डी हमने जो ये वाला ए है, ये ए डी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये ओ डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट डी, ये देखो डी पॉइंट, ये ना डी, ये डी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सर्कल के ऊपर। टू प्रूव डी लाइज ऑन सर्कल, हमारा बस इतना बताना है कि जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक डी है, वो हमें बताना है सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन OB OC, मतलब रेडियाई को हमने ज्वाइन कर लिया, ये OB कर लिया ज्वाइन, और ये हमने ज्वाइन कर लिया OC, ठीक है। तो उसके बाद प्रूफ देखते हैं हम, प्रूफ सिंस BC इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो BC है वो सर्कल की कॉर्ड है, हैंस इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू सेंटर O ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। तो BC अगर कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो BC का है वो O से ही पास करेगा। तो OE परपेंडिकुलर टू BC, वो हमें पता ही है, OE परपेंडिकुलर टू BC इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये पता चल गया। BC का मिड पॉइंट है E। आल्सो कॉर्ड BC सबटेंड्स ट्वाइस द एंगल एट द सेंटर एज कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि जो एक कॉर्ड BC है ये सेंटर पे एंगल बना रही है, ठीक है, और ये देखो ये रहा एंगल, ठीक है। तो आपको पता है कि BC सबटेंड्स एंगल BAC ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो BC सबटेंड्स एंगल BOC ऑन द सेंटर, तो BAC हाफ एंगल BOC है, ठीक है, जो हमारे को थ्योरम पता है। उसके बाद इन ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल COE, जो ट्रायंगल BOE है और ट्रायंगल जो COE है, अब उसमें हम देखते हैं, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे कॉन्ग्रेट, ऐसे कैसे नहीं होगी। BE इज इक्वल टू CE, ठीक है, BEC इक्वल है OD बाइसेक्ट्स BC, या फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया था E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो एंगल BEO इज इक्वल टू एंगल CEO, BEO और CEO इक्वल है 90 डिग्री एज OD परपेंडिकुलर, पीछे ही हमने बताया। OE कॉमन, तो बस ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई SS कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE, हमने एंगल BOE और एंगल COE को
कर दिया हमने इक्वल प्रूफ CPCT से। नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOE प्लस एंगल COE, ठीक है। अब देखा जाए तो ये टोटल जो एंगल B है BOE BOC ये सम है, एक इस एंगल का और एक इस एंगल का, वही यहाँ पे इन्होंने लिखा। तो BOE और ये दोनों एंगल सेम है, तो हमने ट्वाइस BOE लिख लिया, इसको हमने ले लिया 2। तो उसके बाद आल्सो गिवन दैट AD इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए। हमें ये भी पता है कि एंगल ए का जो AD है वो एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल BAC है वो ट्वाइस BAD होगा, ठीक है। मतलब कि जो ये वाला एंगल है BAC, ये देखो ये जो BAC है ये भी तो दो एंगल से बना है, एक BAD और एक DAC, और तो ये जो BAC है ये भी ट्वाइस एंगल BAD होगा। तो फ्रॉम 1 एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC। देखो ये 1 से BAC हाफ एंगल BOC, ये हमने वो वाली थ्योरम लगाई थी ना, सेंटर पे एंगल जो सबटेंड होता है वो वाली, ठीक है। तो उसके बाद पुटिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी, ट्वाइस एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस एंगल BOE। देख लो वैल्यूज पुट कर दी तो ट्वाइस एंगल BAD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल इज इक्वल टू एंगल BOE, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो BAD इज इक्वल टू हाफ एंगल BOE, तो जो BAD है वो आ गया हमारे पास हाफ एंगल BOE, ठीक है। मतलब ये दोनों अगर मैं रब कर दूँ इसे तो ध्यान से देखो कि एंगल BAD हाफ एंगल BOE, ये BOE के भी एंगल का आधा है, मतलब ये वाला एंगल है कुछ, ठीक है। तो नाउ BD सबटेंड्स एंगल BOE एट द सेंटर। हमें पता है कि जो BD है वो BOE को, मतलब कि अगर मैं इस BD को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये एंगल BOE बनाएगा सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो हाफ ऑफ इट्स एंगल एट पॉइंट A, ठीक है। तो BD मस्ट बी अ कॉर्ड। तो अगर BD एंगल सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा तो जो हाफ ऑफ इट्स एंगल है वो पॉइंट A पे होगा इसके हिसाब से, ठीक है, जो हमने ये बनाया है। तो D लाइज ऑन सर्कल, क्योंकि BD एक कॉर्ड है तो D सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि कॉर्ड सर्कल के अंदर बनती है, सर्कल के बाहर कॉर्ड बनती नहीं है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आज हमने किए बहुत अच्छे तगड़े लेवल के क्वेश्चंस, वीडियो काफ़ी लंबी है तो आप छोटे छोटे दिन करके देख लेना, मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी तो आज ये इकट्ठा करके मैंने कंबाइन करके वीडियो डाल दी है सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आ गया, देखो 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट सारे 10 के 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल के, ठीक है। तो 50 लाख्स का टारगेट प्लीज़ यार पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, कुछ भी समझ आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, शेयर करना सभी मैथमेटिक्स लवर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो बाय बाय।